अनिल जी, अगर भगवान ने चाहा और अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, अगर आप टीचर लगते हो भविष्य के अंदर, तो ये बताओ भी आप बच्चों के लिए नया क्या कुछ करोगे ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। जी, मैंने एक चीज देखी है आमतौर पर स्कूलों में कि बच्चे जो है, जो टीचर्स है, वो केवल बुक पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन आपको मैं आज बता देता हूँ कि जो भी कोई भी एग्जाम चाहे क्यों ना हो, तो अकेली बुक रीडिंग से कुछ भी नहीं होगा। आपको चाहिएगा ढेर सारी सीटिंग, और आपने टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आज के टाइम में। आपके पास फोन है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास लाइव क्लासेज है, आपके पास गूगल है, विकिपीडिया है। इन सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेली बुक के साथ कुछ नहीं होता। आपने अपना सिस्टम बनाना है, अपने नोट्स बनाने हैं और अपनी कोई भी क्लास को फॉलो करना है और बार बार गूगल करते रहना है। टेक्नोलॉजी से जुड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आज के टाइम में। वो पुराने तौर तरीकों से हमारा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। हम लोग बोलते कि 10 बुक पढ़ लो, 15 बुक पढ़ लो, उसमें से एग्जाम आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ना, तो मेरा वही टारगेट है कि बच्चों को मैं ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ पाऊं, ज्यादा ज्यादा उनको बता पाऊं कि कैसे किस डिवाइस को हम लोग पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फायदे दोनों होते हैं। तो अपने को पॉजिटिव साइड पे लेके जाना। बच्चों को जो स्कूलों में टैब दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा, उसका भी यही पर्पज था कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ताकि वो घर बैठे वो पूरी दुनिया की नॉलेज को एक क्लिक पे गेन कर पाए। लेकिन वो बात अलग है कि उसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, वो उनको सिखाना पड़ेगा ना, टेक्नोलॉजी से जोड़ना भी उनको सिखाना पड़ेगा। ये भी एक टाइप की एजुकेशन है। चलिए अनिल जी, ये बताइए मेरे को भी, आप अगर आपको किसने गाइड किया, कैसे आप ये इतना मतलब पेपर जो क्लियर किया आपने, कैसे कैसे कर पाए आप, या किसी की मतलब गाइडलाइन से किया है या अपने दिमाग से कुछ ऐसा कुछ कोई संदेश देने वाला था भैया, आप कैसे करें? वीरेंद्र, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका सबसे पहले टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं अपना टारगेट मैंने 10th में मैंने डिसाइड कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं टीचर बनूंगा। तो उसके लिए मेरे को जो जो पढ़ाई करनी थी वो मैंने टीचर्स के थोड़ी सी हेल्प ले ली उनसे। और हेल्प लेने के बाद थोड़ा सा वो रास्ता अपने आप मिल जाता है। कहते हैं ना कि जब आप तैयार हो जाते हो तो गुरु आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है। नहीं, आपके पास अनिल जी हर प्रकार की सुख सुविधा थी, या फिर आप उन दुविधाओं से भी गुजरे हो जिसमें पैसे की कमी हो, किताबों की कमी हो, ऐसे अभाव से भी क्या आपको गुजरना पड़ा? जी बिल्कुल गुजरना पड़ा। मेरे पास इतना घर अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं कहीं बाहर जाके दिल्ली, चंडीगढ़, दूर शहरों में जाकर के वहां पे मैं कोचिंग कर पाऊं। इतने ज्यादा रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। मुझे तो मेरे पास बस एक लैपटॉप था और मैंने ऑनलाइन स्टडी करी और मैं टीचर से ऑनलाइन ही जुड़ पाया। मैं उनके ऐसे सामने बैठ के नहीं पढ़ पाया। हालांकि तो हम लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़ के आप कुछ भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो मेरा तो वही एक्सपीरियंस है। अंत में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे जिससे बच्चे उसी राह पर चलकर आपके जैसे मतलब जितने एग्जाम क्लियर हो उस तरह हर बच्चा एग्जाम क्लियर करे? सबसे पहला काम तो बच्चों को ये करना चाहिए कि उनका टारगेट होना चाहिए। और अगर किसी बच्चे का टारगेट फिक्स हो गया तो वो थोड़ी सी हेल्प ले सकता है टीचर्स की या अपने सीनियर की, या कहीं से भी वो हेल्प ले सकता है। आजकल तो हेल्प लेने के जो साधन है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। अपने टाइम में ऐसा नहीं था। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपको हेल्प मिल जाएगी इधर उधर से। आपने क्या करना है, वो आप पूरा बेस बनाइए, पूरी मतलब बिल्डिंग की नींव भरिए अच्छे से। आपने क्या करना है पूरे रोड मैप अपने दिमाग में बनाइए। उसके बाद उससे रिलेटेड आप स्टडी करिए, जो जो कोचिंग आपको चाहिए वो करिए। और कोचिंग लेते वक्त आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने नोट्स खुद के बनाने हैं, बार बार उसको रिवाइज करना है। ऐसे नहीं कि पढ़ दिया छोड़ दिया, नहीं। आपने कम से कम, कोई मेरे टीचर थे वो कहते थे कि भाई कम से कम एक चीज को 8 बार पढ़ना चाहिए और 4 बार लिखना चाहिए। तो 8 बार पढ़ोगे ना तो वो बुक या कोई पॉइंट वो आपके खून में उतरेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि जो बच्चे हैं वो नोट्स बनाते हैं लेकिन उनको पढ़ते नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर अपना नोट्स बना रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करना आपकी ड्यूटी है। और जब तक आप ये अपना काम पक्का करते चलोगे ना तो तेज नहीं चलना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने पेशेंस रखना है। आप अपना धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ाते जाना है, उस ज्ञान के भंडार को बढ़ाते जाना है। और जो एग्जाम आपने क्लियर करना है उस एग्जाम को आपने देखना है कि उसमें क्या क्या आ रहा है। जैसे कि टीचिंग एग्जाम में आती है साइकोलॉजी आती है, टीचिंग एग्जाम में इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, और जो भी उससे टीचिंग एग्जाम से जुड़ी हुई चीजें हैं वो मैथ, इंग्लिश, वो भी थोड़ा बहुत आता रहता है। तो वो चीज उससे आपने देखना कि कौन से टॉपिक आपके यूजफुल है, और जो आपका यूजफुल है केवल उन्हीं पे आपने फोकस करना है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनिल जी। और वो कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा।
तो अनिल जी ने आज काफी ज्ञान की बातें बताई और बच्चों को बताया भी भविष्य के अंदर कैसे पढ़ाई की जाए और कैसे हम एग्जाम क्लियर कर सकें, क्योंकि टीचर से रिलेटेड ये टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इनको हर प्रकार से नॉलेज है। तो किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो अनिल जी का ये कहना है भी कि वो किसी भी समय आकर हमारे से मिल सकते हैं, हम बच्चों को पूरी तरह से गाइड करेंगे। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीपी न्यूज चैनल देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।